Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और ये हमारी पार्ट 8 वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। प्रीवियसली भी मैंने आपको कई बार बताया है कि डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं वो आपके सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मैंने आपको वैस्कुलर बंडल्स के बारे में बताया कि वैस्कुलर बंडल्स डाइकॉट प्लांट्स में आपके कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपकी प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये जो कैम्बियम है ये आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट में जो मेजरली सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो हम किससे मेजर करते हैं? वो है इट कैन बी एग्जिबिट एंड इंक्रीज इन गर्थ। तो प्लांट का जो डायामीटर है, ठीक है, जो प्लांट की जो मेन स्टेम है, जो बार्क है, उसका डायामीटर इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपको बताता है कि प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ में जा चुका है। तो अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ जो डाइकोटिलिडनस प्लांट में होती है, उसके अलावा इंक्रीज इन गर्थ, तो दिस इंक्रीज इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। अब वो टिश्यूज जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था, आपके जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उसी में हमने देखा था जो आपके लैटरल मेरिस्टम्स होते हैं वो आपके सेकेंडरी टिश्यूज के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लैटरल मेरिस्टम आपके वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, तो ये दोनों जो आपके टिश्यूज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट प्लांट। अब वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम वो मेरिस्टेमेटिक लेयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। अब हमें पता है वैस्कुलर टिश्यूज आपके जाइलम एंड फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम जब आपका प्राइमरी ग्रोथ होगी प्लांट में तो वो क्या फॉर्म करते हैं? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम इज नोन एज वैस्कुलर कैम्बियम। तो आपके वैस्कुलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है आपके जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज को बनाने के लिए, जो आपके वाटर एंड सॉल्युबल फूड प्रोडक्ट्स को कंडक्ट करते हैं। अब इन अ यंग स्टेम क्या होता है, हमने देखा भी, यंग प्लांट में आपके जो प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम है वो सिंगल लेयर या पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। लेटर ऑन इट फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग। तो डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग फॉर्म्ड है और यहाँ पे जो रिंग है वो इनकम्प्लीट है। तो ये किस तरह से होता है हम रीड भी करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग इन डाइकॉट स्टेम्स, द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो आपका फ्लोएम और जाइलम पोर्शन है इसके बीच में जो रिंग स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये किससे मिलके बना है? प्रोकैम्बियम से, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। इनिशियली इट फॉर्म्स द प्राइमरी मेरिस्टम, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज हैं वो गिव राइज टू प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी में प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम होगा। तो आप फर्स्ट चीज जो याद रखेंगे कि डाइकॉट स्टेम में जो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग है, तो वो जो कैम्बियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है एंड इट इज नोन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड दे आर अराइज्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम, और ये प्राइमरी मेरिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट चीज आती है cells of medullary rays adjoining these intrafascicular cambium become meristematic and form the interfascicular cambium। तो आपकी जो मेड्यूलरी रेज है, तो पहले हम देखते हैं व्हाट आर मेड्यूलरी रेज। तो आप इन दोनों डायग्राम में देख सकते हो व्हाट आर मेड्यूलरी रेज। इन्हें हम पिथ रेज या फिर वुड रेज भी कहते हैं। these are sheets or ribbons of cells which are running from the inside of plant to the outside। तो आप देख सकते हो यहाँ पे which are running from inside to outside of the plant। अब they run in right angles to xylem and phloem which run vertically।
तो ये आपके मेड्यूलरी रेज हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है, दे आर एसेंशियल फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, क्योंकि हमने बोला ये शीट्स और रिबन लाइक हैं जो फ्रॉम इनसाइड ऑफ प्लांट टू द आउटसाइड मूव कर रहे हैं। तो ये कंडक्शन भी कुछ इसी तरह से कर रहे हैं, सेंटर से पेरिफेरी में। और ये जो रेज है इन्हें हम और क्या कहते हैं, वैस्कुलर रेज और पिथ रेज। तो आप देखो अभी हमने देखा कि जो आपका मेड्यूलरी रेज है वो एडजॉइन हो रहे हैं विद द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और they become meristematic and form interfascicular cambium। और ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है आपका, ये आप देखो कंटिन्यूअस एक येलो कलर्ड रिंग है। तो ये एक कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम फॉर्म करते हैं। इट इज प्रेजेंट बिटवीन वैस्कुलर बंडल। तो देखो ज्यादा जो डिफरेंस है वो आपको यही पता चल रहा होगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मतलब विद इन द प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये वैस्कुलर बंडल के अंदर है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो कि आपके वैस्कुलर बंडल्स के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखा भी है दे आर प्रेजेंट बिटवीन वैस्कुलर बंडल। तो ये जो रिंग है इट इज प्रेजेंट बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स। ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए, मेड्यूलरी रेस से। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी प्लांट में उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो जो हमने देखा आपका लैटरल मेरिस्टम, ऑब्वियसली लैटरल मेरिस्टम से आपका वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो ये पूरा वैस्कुलर कैम्बियम का जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ये हमने अभी देखा। इस डायग्राम में भी आप क्लियरली देख सकते हो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस सारे पार्ट आपका ये वैस्कुलर कैम्बियम, जहाँ पे आपकी प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है। बीच में आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और ये जो रिंग है दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो मेड्यूलरी रेस के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया। अब देखते हैं कि आपकी कैम्बियल रिंग तो फॉर्म हो गई। अब ये जो रिंग है ये कैसे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपकी एक्टिविटी क्या होती है कैम्बियल रिंग में जब एक प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ में एंटर करता है। तो आपकी कैम्बियल रिंग इट बिकम्स एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ। तो अब इसी में से सेल्स निकलेंगे जो आपके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे। तो यहाँ यही लिखा है आपकी जो कैम्बियल रिंग है वो एक्टिव हो गई, बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड द आउटर साइड। तो मतलब आपकी जो रिंग है सर्कुलर रिंग है, इनर साइड भी वो सेल्स बना रही है और आउटर साइड भी वो सेल्स, मतलब जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। तो जो सेल्स कट ऑफ होते हैं टुवर्ड्स द पिथ मींस टुवर्ड्स द सेंटर, वो आपका सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं। तो हमने ऑब्वियसली प्रीवियस जो हमने देखा था आपके डाइकॉट स्टेम एंड रूट में, तो आपके सेंटर में पिथ पोर्शन के पास जो होता है वो आपका जाइलम है। एंड द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स द पेरिफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये दो लाइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैम्बियल रिंग एक्टिव हो जाती है, उसके सेल्स जो है दे कट ऑफ एंड द सेल्स व्हिच कट ऑफ टुवर्ड्स द पिथ form secondary xylem and the cells that cut off towards the periphery means outer surrounding में वो बनाते हैं secondary phloem। तो कैम्बियल रिंग जो है वो एक्टिव होती है मोर टुवर्ड्स द इनर साइड देन द आउटर साइड। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि वो सेल्स जो इनर साइड एक्टिव है, इसका मतलब आपका जो सेकेंडरी जाइलम है उसका जो प्रोडक्शन होगा वो मोर देन होगा सेकेंडरी फ्लोएम से और उसका मास ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो इसी लाइन से देखो आप रिजल्ट, as a result amount of secondary xylem produces more than secondary phloem and soon forms a compact mass। अब आपके secondary xylem और secondary phloem बन रहे हैं, तो अब क्या होगा, आपके जो primary tissues हैं they will crush off। The primary and secondary phloem get gradually crushed due to continued formation and accumulation of secondary xylem। तो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है बिकॉज ऑफ फास्टर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम however it remain less intact in or around the center। तो प्राइमरी जाइलम थोड़ा कुछ प्रेजेंट होता है अराउंड द सेंटर। तो
तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कैम्बियल रिंग एक्टिव हुई आउटर और इनर साइड पे, सेंटर साइड मींस फिफ्थ साइड पे जो बना आपके सेकेंडरी जाइलम बने, पेरीफेरी पे जो सर्कल साइड पे आपका है आउटर बाउंड्री पे आपका सेकेंडरी फ्लोएम बना। कैम्बियल ज्यादा एक्टिव है इनर साइड पे और कम एक्टिव है आउटर साइड पे। अब जो आपका कैम्बियम है दे फॉर्म्स अ नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा व्हिच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शन। तो आपकी आ गई दीज आर सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज जिनके बारे में अभी हमने देखा भी। तो यहाँ आप डायग्राम में फिर से देख सकते हैं सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और उससे रेडियली पास होती हुई मेड्यूलरी रेज। और इनके फंक्शन में भी हमने देखा दे आर एसेंशियल फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो आप देख सकते हो कैसे कैम्बियम ने फॉर्म किया सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और आपका मेड्यूलरी रेज। तो सेकेंडरी ग्रोथ में आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो था वेस्क्यूलर कैम्बियम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कैसे बना, कैम्बियल रिंग ने कैसे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म किया। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।